नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज बात करेंगे 3 ऐसे शेयर जो अब आज बिल्कुल सस्ते रेट पे ये 3 शेयर आपको मिल रहे हैं। सिर्फ इन 3 शेयरों में ही आप काम करोगे ना, सिर्फ इन 3 शेयरों में ही काम करोगे तो आप बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, आप सोचोगे कैसे? देखिए, जब अच्छी कंपनियां होती हैं ना, अच्छी कंपनियां में काम करके ही पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से। तो कभी भी आप किसी भी पेनी स्टॉक में किसी मतलब कि जिस कंपनी जो बहुत ही बुरी है, मतलब कि छोटी कंपनी है जिसका कोई अता पता ही नहीं है, कोई ऐसी कंपनी में तभी मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अच्छी कंपनियां के शेयर जो है ना उसी में काम करना है। तो अच्छी कंपनियां के शेयर जो है ना उसी में काम करने का एक बेनिफिट ये रहता है कि मान लीजिए कि अगर वो कंपनी कुछ टाइम के लिए कभी कभार किसी क्वार्टर के रिज़ल्ट थोड़े उम्मीद से कम आ जाते हैं, तो कभी कभार कंपनी थोड़ी नीचे आ भी जाती है, तो आप उसमें एवरेज करके और इन्वेस्टमेंट करके उसमें ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर पहले अपने लाइफ टाइम हाई पे चला गया था, तो तब देखिए भागती हुई ट्रेन में बैठने में कभी बेनिफिट नहीं होता, लॉस होता है। कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या रिकमेंड करते हैं, या कुछ लोग जो शेयर खरीदते हैं वो देखते नहीं हैं, ऐसे ही जल्दी से शेयर देखते हैं। जैसे आजकल मार्केट अपने हाई टाइम पे चल रही है, लाइफ टाइम हाई के लगभग आसपास ही है। लाइफ टाइम निफ्टी का जैसे लाइफ टाइम हाई था 18,800 समथिंग, तो आज भी 18,000 लगभग 300-400 पे मार्केट आ गई है। तो सेंसेक्स की बात करें वो भी हाई पे है, निफ्टी बैंक भी लगभग अपने हाई पे आसपास ही है। तो कहने इनमें से जो भी शेयर देखते हैं बड़ी मतलब कि देखना पड़ता है शेयर को, ऐसे नहीं कि शेयर पहले अपने ऊपर बहुत हाई पे चला गया हो तो हम उसको खरीद लें। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, जब शेयर भाग रहा होता है ना तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा वो टेक्निकल जो एनालिसिस करते हैं ना, जो टेक्निकली उसका हम चार्ट देखते हैं, उसमें देखते हैं अब शेयर बुलिश हो गया, लेकिन वहाँ पे भी कई बार भागती हुई ट्रेन में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है, फिर वहाँ पे बेनिफिट मिल भी सकता है। मान लीजिए कि शेयर इतने सालों से जब से हुआ तो उसने पहली बार आज 500 रुपये टच किया। मान लीजिए किसी शेयर को 5 साल या 10 साल हो गए लिस्ट हुए, तो तब से जब जितने में भी वो लिस्ट हुआ, मान लीजिए वो 10 रुपये या 20 रुपये में लिस्ट हुआ, तो आज उसका लाइफ टाइम का अपना हाई 500 रुपये या 1,000 रुपये आ गया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझना बात को। तो मान लीजिए कि आज उसका जो भी उसका प्राइस है वो उसका लाइफ टाइम हाई गया, ठीक है। तो आप उसमें आप अगर तब बाई करोगे तो हो सकता है जब वो बुलिश होता लाइफ टाइम हाई पे होगा तो वहाँ पे 1-2% और ऊपर चला जाए। लेकिन अगर वो शेयर करेक्शन में आ गया तो वो फिर कितना नीचे जा सकता उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो वहीं पे फंसते हैं, वो वहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उन्होंने ऐसे कंपनियां ने जो आपको पता होगा फेक कॉल करते हैं, आपको कॉल करने के लिए आप कॉल बाई कर लो, पुट बाई कर लो, वो फिर आपको अपने महंगे कोर्स बेचते हैं। तो वो आपको ऐसे जो शेयर होते हैं ना, वो आपको कॉल करके आपने ऊपर के रेट में, मान लीजिए कि आपने ऊपर के रेट में शेयर बाई कर लिया, आपने ऊपर के रेट में शेयर बाई कर लिया, तो आपने जब आप नए होते हैं ना मार्केट में तो आप इतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लगा नहीं पाते। तो आप शेयर की क्वांटिटी भी एक साथ ही लगभग आपने जितना इन्वेस्ट करना होता है ना, तो आप सारा पैसा लगा देते हो। तो फिर मान लीजिए कि अगर तो वहाँ पे शेयर एक कई बार कभी कभार आपके साथ ऐसा होगा कि शेयर वहाँ से 1-2% ऊपर मूव कर जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उसका मतलब कि अप जाने की पोटेंशियलिटी थोड़ी कम हो जाती है। शेयर ऊपर जा भी सकता है, लेकिन शेयर जब भी कोई शेयर चढ़ता है ना तो गिर गिर के चढ़ता और चढ़ चढ़ के गिरता है, ये बात याद रखना। जब पहले शेयर अपने हाई पे चल गया तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है, शेयर थोड़ा करेक्शन में आ जाता है। चाहे वो मार्केट में कोई भी एक्सक्यूज़ आ जाए, चाहे कोई फेड की मीटिंग आ जाए, क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के अच्छे ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई ना कोई आपको रीज़न मार्केट दे देगी। तो आपको लगने लगेगा कि ये इस करके मतलब कि शेयर नीचे आ गया। वो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। और दूसरा, जो शेयर मैं आज आपको बता रहा हूँ वो इतने आपको इरिटेट कर देते हैं ना। मान लीजिए कि अच्छी कंपनी के शेयर है ना, आपने मान लीजिए उसको 200 रुपये में या जितना भी उसका रेट मान लीजिए आपने उसको बाई कर लिया, वो मतलब कि हिलते ही नहीं है। आप इतना इरिटेट हो जाओगे ना, आपको लगेगा यार ये मैंने क्या शेयर, कौन से शेयर बाई कर लिए। तो जितने शेयर की कम मूवमेंट भी होती है ना वो भी अच्छे होते हैं शेयर, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है
कि मान लीजिए कि वो जब आप इरिटेट हो जाओगे, आप तंग आ जाओगे शेयर से, आप उसको बेच दोगे, तो तब शेयर का टाइम आए ना। आप उसके ऊपर हमने जब शेयर इरिटेट कर रहा होता ना, बड़ी देर से शेयर कंसोलिडेट फेज में चल रहा होता, तो जैसे कुछ वहाँ पे ना मैनिपुलेशन भी चल रही होती है। जो ऑपरेटर होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उसमें वो खुद मतलब कंफ्यूज होते हैं अब क्या करें, शेयर को किस साइड में भगाएं। जो ऑपरेटर की मैनिपुलेशन होती है ना, वो भी जब मार्केट को कंसोलिडेट करता है ना ऑपरेटर, मान लीजिए निफ्टी अभी, जहाँ बैंक निफ्टी, या कोई भी इंडेक्स की बात कर लो, या किसी स्टॉक की बात कर लो, जब वो किसी एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है ना, कि शेयर 2 या 3 या 5, जब मान लीजिए कि अगर शेयर सिर्फ 1% या आधा% या आधा% से भी आधा 0.12 मतलब कि 0.25%, मतलब कि 1/4% में ही अगर शेयर क्वाली मतलब कि ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप इरिटेट हो जाएगा। जो रिटेलर आम कस्टमर वो इरिटेट हो जाता है कि शेयर तो में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं। लेकिन उस वक्त पे वो इतनी छोटी मूवमेंट के बीच जो ऑपरेटर होता है, वो मूवमेंट उस शेयर में एक साइड मूवमेंट का बन रहा होता है, क्योंकि वो उसका जो चार्ट होता है ना, आप चार्ट के ऊपर जाओगे ना, उसका जो टेक्निकली हम एनालिसिस करते हैं ना, तब उसका देखोगे कि RSI कितना नीचे है, उसका बुलिंजर बैंड किस कहाँ पे है, वो कंपनी में मतलब कि ये मूविंग एवरेज, आप इसका 200 दिन का मूविंग मतलब कि कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब ब्रेक डाउन आ रहा है, ये सारे चार्ट के ऊपर ना एक बन रहे होते हैं। जैसे जैसे शेयर जैसे वो इरिटेट कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा होता, तो ऐसे दिन करते कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी शेयर का मूविंग एवरेज का जो प्राइस था, वो मतलब कि 200 पे आ जाता है, तो 200 उसका प्राइस एवरेज प्राइस हो गया। तो अभी शेयर मान लीजिए कि 190 पे है, ठीक है। तो जैसे वो शेयर 190 पे होगा, उसका मूविंग जो 200 दिन का एवरेज होगा, मान लीजिए वो 190 200 पे है, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना, तो वो 200 का मूविंग एवरेज उस 200 का जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, तो एक दिन उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। तो शेयर जैसे ही वो अपने उसको 200 दिन के मूविंग एवरेज को, चाहे 50 डेज़ के या 100 डेज़ के, जो भी उसके नियर आ रहा होता है ना, जब उसको ब्रेक डाउन करता है, जहाँ ब्रेक आउट करता है ना, तो शेयर फिर एक मूवमेंट आती है। सिमिलरली जैसे शेयर कंसोलिडेट, तो ऑपरेटर भी ऐसे ही करता है। ऑपरेटर की भी गेम और मैनिपुलेशन होती है। जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो शेयर को जब कंसोलिडेट हो रहा था, उसको वॉच कर रहे होते हैं भी इसको किस साइड को भगाएं। तो उसमें उसके बाद समझिए कि शेयर की ना किसी एक साइड में मूवमेंट फास्ट आने वाली है। दोस्तों, टाटा पावर का शेयर आपने देखा कितनी देर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले साल आपने देखा इसने 270 तक भी, मे बी 270-75 तक भी गया था। तो आज आज का दिन इसने देखो कितना, लगभग 4 रुपये मतलब के 2% के आसपास इसने आज मूव दिया। तो आप इसको देखिए कि 211 रुपये का शेयर था, तो इसने आज इसका जो था एक दिन का अगर हम इसका देखें, तो इसने 3 रुपये 85 पैसे आज हाई बनाया, तो एक दिन का। तो पिछले 5 दिन का जैसे हम देखते हैं, ये देखिए 5 दिन में भी इसने 3.5%, 3.63, मतलब कि 5 दिन पहले ही, जिसने 5 दिन पहले 203 रुपये 60 पैसे का शेयर था, आज 211 का हो गया, मतलब कि 8 रुपये, लगभग 8 रुपये शेयर ने मूव दिया। तो 200 रुपये इन्वेस्ट करके, तो आपको 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद अगर 3.5% की मूव मिलती है, तो अब इसमें फेज आ रहा है कि जो कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। तो इसमें ऐसे ये शेयर ऊपर नीचे होता रहता। तो जो शेयर ऊपर नीचे, ये देखिए कितनी बार यहाँ पे ऊपर, ये तो 5 दिन का, एक मंथ का आप देखिए, ये देखिए ये 200 रुपये था, 200 रुपये का था शेयर एक महीना पहले, 198 रुपये था। 198 से आज 211, लगभग 13 रुपये, 12 रुपये 80 पैसे का मूव दिया इसने। और परसेंटेज की बात करें तो 6.5%, एक महीने में इसने 6.5% का मूव दिया। तो लोग कुछ लोग कहते हैं, मैसेज करते हैं, ये तो बहुत इरिटेट करने वाला शेयर है जेबन। दोस्तों, आपको इतनी मेहनत से अच्छे स्टॉक लेकर आता हूँ, आपका पैसा बना कि नहीं बना। अगर आपने, आपको पहले भी मैंने ये मतलब कि बताया था शेयर, तो अगर आपने वहाँ 198 या 200 में भी बाई किया था, तो आप आज आपके 10-11 रुपये बने थे। तो 10-15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन शेयर को होल्ड करना पड़ता है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपने सेक्टर की बढ़िया कंपनी है। पावर इलेक्ट्रिकल जैसे व्हीकल आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो पावर स्टेशन के लग रहे हैं, ट्रांसमिशन का काम है इसका। ये पावर के मतलब के अपने फील्ड में बहुत अच्छी कंपनी है। ये मतलब के आने वाले टाइम में जिस कंपनी का आप फिर ना 1 साल 2 साल बाद देखोगे कि इसका शेयर तो 210 में था, आज 500 हो गया। तो ऐसे ही किसी दिन ये शेयर में इतनी मूव आएगी ना, आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये अच्छी कंपनी के शेयर है ना, आप इसमें
अपनी पोजीशन बना रखे, कम कम शेयर बाई करके रखो। अगर आपको लगता है अब 210 आ गया तो जहाँ पे फिर नीचे आ सकता है, तो आप इसमें थोड़े कम शेयर बाई कर लो। जैसे ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ी सी एवरेज आप उसको निकाल सकते हैं, नीचे है तो एवरेज कर सकते हैं। तो आप इसमें ऐसे, जैसे जहाँ से नीचे आया तो बाई कर लो, जहाँ पे सेल कर दो, फिर नीचे आया तो बाई कर लो। ऐसे बाई सेल कर करके भी आप इसमें मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इसका है। इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ आ रही है, पावर स्टेशन इनके लगने हैं, लग भी रहे हैं, तो कुछ टाइम बीच में आता है जो बड़े प्लेयर होते हैं वो आपको अच्छे शेयर खरीदने नहीं देंगे। तो इसलिए आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन बनानी है आपने, जितनी भी आपके पास कैपिटल, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना कम से कम, नहीं तो 6 में कर लेना। तो 6 में जैसे जैसे मान लीजिए आज 210 में आप खरीदते हो, 1% या 2% के फॉल पे आप 20% अपना 10-15% इन्वेस्ट SIP जैसे करते रहना। तो इसका जब नीचे आप नीचे मान लीजिए 190 तक की भी आपकी तैयारी हो, 190 तक भी नीचे आ जाए ना, तो तब तक आपके पास फंड होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ना, तो पहले 20,000 ही करना। फिर जैसे ये 2% नीचे आएगा, मान लीजिए 2% नीचे आता, 3% आता, या 1-1.5% आता, आप उस हिसाब से करना कि लास्ट तक आपके उस 5वें पार्ट का जो जितनी अमाउंट बचती है ना, कम से कम 190-180 तक के भी आपके पास फंड बचा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी एवरेज जो बन जाएगी, तो जैसे शेयर में मूवमेंट आएगी तो आपका मोटा प्रॉफिट होएगा। अभी मैं आपको दूसरी कंपनी बताता हूँ, दूसरी कंपनी कौन सी है। ये देखिए दूसरी कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस ने देखो आज भी मूव दिया अपने, मतलब कि आ गया मूवमेंट पे आ गया। इसने लगभग 35-36 दिन अपने इसको मूव करने में लग रहे हैं, और ये रिवर्स हो रहा है। अभी इतना हुआ नहीं जितना ऊपर से गिरा था, लेकिन जब 4th क्वार्टर के इसके रिजल्ट आए थे ना, तब ये एक ही दिन में 10-12% गिरा था। तो उस दिन जिसने इन्वेस्ट किया, तो उसने एक महीने का देख लो इसका, तो एक महीने में इसने लगभग 7-6% की रिटर्न दे दी है। हाँ, उससे पहले जो लोगों ने बाई किया अभी उनका रेट नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी अगर उसमें अपनी एवरेज करके अपना थोड़ा रेट नीचे ले आए होंगे। जैसे मैंने पहले 1400 पे बाई किया था, मैंने थोड़ी क्वांटिटी बाई की थी, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता गया तो मैं उसको ऐड करता गया। अब मैंने आपको पहले बताया मेरा 1322 रुपये रेट है, तो अब आज कितना आ गया 1306। लेकिन ये हाई भी गया था, ऊपर तक भी गया था, कल गया था 1313 तक भी गया था। तो अब इसकी सपोर्ट बन गई, अब लगभग इसकी 1290 के तक इसकी सपोर्ट आ गई है। अब यहाँ पे वेट करना है, मतलब कि यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसका डिविडेंड का डेट भी आ रहा है 2 जून, तो 2 जून तक आप देखना ये कम से कम 1350 को क्रॉस कर देगा। 1350 को क्रॉस कर देगा। अगर आप आज भी आपने जहाँ पे बाई कर लेना, अभी जो 2 जून से पहले टाइम है, तो अभी तक आप बाई करोगे तो आपको 17.5 इसका डिविडेंड भी मिलेगा। 2 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो आपको 17.5 का जैसे मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना 78 रुपये का मूवमेंट दिया, 78 रुपये का। मान लीजिए किसी भी ने 1 लाख लगाया होता तो 100 शेयर आ जाते हैं उसके 1,30,000 के, तो 7800 रुपया उसका बन जाना था। ठीक है, और ये तो एक एग्जांपल की बात, जितनी आपके पास कैपिटल है, कहने का मतलब उसका 6.5% तो आपको एक मंथ में मिल गया। तो अब 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में देखिए यहाँ से ये नीचे आया था, ये देखिए लगभग 20% अपने 6 मंथ में ये 20% डाउन रेट से आपको मिल रहा है। 1600 रुपये का प्राइस था इसका, 1623 रुपये था इसका रेट 6 महीने पहले, तो आज 1306 पे मिल रहा है, तो लगभग 317 पे शेयर को कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत आती है तो इनका जितना भी रेवेन्यू ना, बहुत सारा रेवेन्यू जो मतलब ग्लोबल मार्केट से आता है, तो अगर ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत आएगी तो इनको थोड़ी बहुत ही कंपनियों को, ITC कंपनियाँ, IT कंपनियाँ जो, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इसका आप इतिहास निकाल के देखोगे ना कंपनी का, तो जब भी कभी कंपनी में जैसे कोविड का टाइम आया तो इसने 20-25 10-15 दिन में अपना सारा जितना फॉल आया रिकवर कर लिया था। तो ऐसी कंपनियां में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट रहता है। 1 साल का देखेंगे ना, तो 1 साल का इसने 14% का डी ग्रोथ है, तो ऐसे ही तो कंपनी में फ़ायदा होता है, अपनी रिटर्न बढ़ जाती है। ये देखिए इसने 5 साल में कितनी 113% की रिटर्न दी है 5 साल में। 5 साल पहले इसका कितना प्राइस था, 610 था, आज 1300,
5 साल पहले भी जिसने इन्वेस्ट किया उसको तो कोई दिक्कत नहीं ना। जिसने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपया, तो उसका तो आज डबल से भी ज़्यादा हो गया, उसका आज डबल से ज़्यादा हो गया। तो उसको अब शेयर थोड़ा नीचे जाए ऊपर, उनको इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी बाय करके ऊपर नीचे करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगली नेक्स्ट जो कंपनी अभी मैं आपको और बता रहा हूँ, आप उस रिलायंस इंडस्ट्री के अभी तक इसने जो पिछले 1 साल का अगर हम देखें ना, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दी, -5% ही है। 2600 तक इसका रेट गया था, ठीक है। जहाँ जहाँ देखिए, ये देखें जहाँ से रेट का पता है 2575 से आज 2444, लगभग 131 रुपये ये नीचे है। तो ये देखिए ये पैसा कमाने का कितना मौका देता है। 1 मंथ का ही देखो, ये देखो 6 मंथ का देखें, ये देखिए कितना मौका दिया है इसने पैसा कमाने का। किसी ने मान लीजिए जहाँ पे बाई कर लिया, हम पहले यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे बाई कर लिया तो वो फार्मूला किसी ने लगाया होता है, जहाँ पे इसका कितना रेट था, लगभग 2400 2600-2700 रेट था। 1 मिनट अभी देख ही लेते हैं इसका 2700। मान लीजिए कि किसी ने जहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया जब इसका प्राइस 2700 पे था, ठीक है। तो 2700 रुपये इन्वेस्ट किया होगा, तो कितने शेयर पहले खरीदने थे। अगर आपके पास 100 शेयर खरीदने की कैपिटल होगी तो उसको 5 से या 6 से डिवाइड करते, तो आपने तो यहाँ से फिर 20 शेयर ही खरीदे, मतलब कि बाई किए हो गए ना। मान लीजिए आपने 20 शेयर यहाँ पे बाई कर लिए, तो फिर जैसे आपने इसका देखा कि 1-2% और नीचे आ गया, जैसे ये जहाँ से टोटल लगभग 10% ही गिरा, 10 ही मान लेते हैं, तो जैसे ये 2% गिरा तो आपने फिर 20 शेयर ले लिए, फिर 2% गिरा तो फिर 20 ले लिए, फिर 2, ऐसे करते आपने 5 बार 10% ये टोटल गिरा 6 मंथ में। तो आपने 2-2% के फॉल पे आपने पहले 2700 पे लिया, तो 2-2% के फॉल तक आप जहाँ कहाँ तक आ गए, 2444 जो आज का रेट है 6 मंथ का। तो आपकी एवरेज कितनी आ गई, आपकी एवरेज लगभग 2500 की आ गई। मतलब आपने 2500 की आपकी एवरेज आ गई, तो आज कितना रेट है 2444। तो आपको 2444 को 2500 जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपने सारा पैसा जहाँ पे लगाया होता 2700 रुपये में 1 लाख रुपया जितना था सारा इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज आपके पास फंड ही नहीं होता है एवरेज करने को, तो आप इसका रेट वेट करना है, आपको टाइम लग जाता, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ आपने थोड़े थोड़े से मतलब कि कम क्वांटिटी से ही एंट्री करनी है किसी भी शेयर में, तो ऐसे करना है। तो इसने कितनी बार जहाँ पे 1 साल का जैसे हमने देखा, तो कितनी बार ये ऊपर नीचे हुआ, जहाँ पे किसी ने बाई कर लिया फिर सेल कर दिया। मान लीजिए किसी ने जहाँ पे बाई किया, जहाँ पे बाई कर लिया, फिर ऐसे ऐसे करके जहाँ बाई कर लिया सेल कर लिया, बाई कर लिया सेल कर लिया, ऐसे करके आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट लेते रहें, ठीक है। अभी ये 1 साल का देखें तो माइनस ये 5%, 1 साल का ये 5% माइनस है। तो 5 साल का अगर हम देखें ना, तो 5 साल में इसने 165% की रिटर्न दी है। 5 साल पहले से इसका रेट कितना था 921 रुपये, आज 2444 है। तो जिसने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 साल में उसका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया ना पैसा, तो उसको क्या दिक्कत है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का मिक्स प्रोडक्ट है, कंपनी रिफाइनरी ऑयल गैस मतलब कि सारा काम ये करती कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री का, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में बहुत बड़ा वेट है इसका। तो बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपकी हिम्मत है, आपको पता चलना चाहिए कि आपने पैसा कैसे कमाना है, आपका पैसा बनना चाहिए। आप मैसेज करके बताइए कि आपका कितना पैसा बना, जो मैंने आपको कितनी बार मैंने रिलायंस का शेयर आपको रिकमेंड किया, तो आपका कोई पैसा बन भी रहा है कि जहाँ आप ऐसे ही मतलब कि कुछ कर ही नहीं रहे। आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरी वीडियो देखते हो, तो फिर आपका पैसा बनना चाहिए, नहीं तो आपको क्या बेनिफिट है वीडियो देखने का भी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप उस हिसाब से फॉलो करोगे ना, तो आपका प्रॉफिट 100% बनेगा, चाहे कम बनेगा लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। बहुत सारे कॉल पुट के अंदर फंस जाते हैं लोग। तो दोस्तों ऐसे करके ना थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी मैं आपको मैंने 3 कंपनियां बोली थी ना, एक आपको मैं वैसे सरप्लस और कंपनी बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। आईटीसी को जैसे ना पर लग गए हैं, आईटीसी ने लोगों को इतना इरिटेट किया ना, तो जैसे इसकी वंस अब मूवमेंट आ गई ना ऊपर की साइड, तो इसको जैसे पर लगे, ये उड़ रहा है, किसी के हाथ नहीं आ रहा। हम हमेशा सोचते हैं कि थोड़ा नीचे आएगा फिर बाई करेंगे, पर जो टाइम निकल जाता है ना, एक ही साल में देखो कि इसने 32%, एक साल में इसने 32% की रिटर्न दी है। तो 5 साल का देखेंगे तो मे भी ज़्यादा होगी। देखिए
60 5 साल की इसकी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, मुझे 63% ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। उस हिसाब से जो स्टॉक मार्केट से अभी ये इसमें मूवमेंट अभी आई ना, 5 साल पहले भी ये देखो 270 पे गया था, 270 पे था। तो उससे पहले अगर हम देखें ना इसका मैक्सिमम चार्ट जैसे जैसे, तो जहाँ तक ना इसने कोई मूवमेंट दी नहीं ना, ये जहाँ पे 228 रुपये था 2014, 2014 ये देखिए 2012 से लेके 14, फिर जहाँ तक आया जैसे फिर 309 रुपये आया 17 में, फिर जहाँ पे थोड़ा फिर नीचे आ गया था 210 पे आ गया था, फिर अब जहाँ से इसने थोड़ी मूवमेंट दिखाई है। तो अच्छी कंपनियाँ एफएमसीजी के अंदर काम है इसका, होटल, पेपर, मतलब कि तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी लोग पीते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। जहाँ लोग शराब पीते हैं तो सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, जिन लोगों की आदत बनी हुई है। तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। एफएमसीजी के जो कंपनियाँ होती हैं ना, जो मतलब कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होते हैं, वो चलते ही रहते हैं, वो नहीं कभी कंपनियाँ कुछ आता। जैसे HUV हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आप देखो घर में आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे एफएमसीजी के साथ लगभग उसी के होंगे। तो ये जो कंपनी है ना, ये पैसा छापने की मशीन समझो इसको, ये नोट छापने की मशीन है। ये जो अच्छी कंपनी है एफएमसीजी या किसी भी सेक्टर की जो भी अच्छी कंपनी है, तो मैं तो हमेशा ही आपको बोलता हूँ जो अच्छी कंपनी है उसी में आपने इन्वेस्ट करना है। तो इसमें भी आप ये देखिए एक दिन में, आज ही एक ही दिन में इसने 8 रुपये मूवमेंट दिया, 2% की रिटर्न एक दिन में। 5 दिन का देख लो, 5 दिन में कितनी, 7%, 6.5%, 6.5% की रिटर्न, 26 रुपये 85 पैसे मूव दिया इसने। 420 का शेयर था, 448-75 पे आ गया। तो क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं खरीद पाए आप? ऐसे शेयर को खरीदना चाहिए आपको, अच्छी शेयर कंपनी है। तो जहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करें, जैसे शेयर थोड़ा सा प्रॉफिट दे आप चाहे उसको एग्जिट कर लो। मतलब कि आप चाहे प्रॉफिट किसी कंपनी से ज़्यादा ना कमा पाओ, कई बार ऐसा होता है भी शेयर हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, 2-3% ही बुक कर लिया और शेयर ऊपर भाग गया, हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन आपको ये तो अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने कुछ कमाया ही नहीं इस शेयर से। अब जैसे आपको शेयर, जैसे हमने मान लीजिए कि पहले हमने तो उसको काफ़ी नीचे के रेट पे देखा, 200 के रेट पे भी देखा है, तो अब 400, जैसे 440 आ गया ना, तो हमें थोड़ा ख़रीदने में थोड़ा लग रहा है यार ये बहुत ऊपर के रेट में चला गया। तो अभी जो नए कस्टमर है, वह कंपनी बहुत अच्छी है। अब इसमें अगर हमने फिर वही पॉलिसी लगानी है अपनी, 5 पार्ट करने हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके 5 या 6 पार्ट करने हैं। SIP के दाम थोड़ी थोड़ी सी SIP करके अपने शेयर को खरीदना, एक साथ सारी अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना। तो जैसे शेयर नीचे आ भी जाएगा ना, मान लीजिए कि फिर जहाँ से 1 साल का देखें कितना, 1 साल में 32%, तो 1 साल की इसने 32%, 6 मंथ में देखो 32, तो लगभग पिछले 6 महीने से लगभग इसने सारा रिकवर किया, क्योंकि 6 मंथ में इसने 30% रिटर्न दी है, तो 1 साल में इसने 32 दी है, लगभग 2% का फ़र्क है। तो लास्ट अभी जो लास्ट 6 मंथ है ना, जहाँ से मूवमेंट आई है इसकी, जब ये 330 का था ना, जहाँ से इसकी मूवमेंट आई है, ये यहाँ से 340 से लेके 440, 100 रुपये की इसने मूवमेंट दे दी है 6 मंथ में। तो बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप ऐसी अच्छी कंपनियों में मतलब कि इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते रहें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की आपको अच्छी कंपनी के शेयर रिकमेंड करता रहूं, बताता रहूं, तो आप मेरा मनोबल बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।